नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 71 के बारे में। इससे पूछा गया इनमें से एक शब्द अ, मछली का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे सवालों पर विशेष तौर पे ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी यानी कि जलोधरी। अब बहुत सारे बच्चे इस शब्द को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पूछा गया नहीं शब्द का, तो ये जलोधरी जो है ये मछली का पर्यायवाची नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देना। अभी इसका मतलब क्या होगा, आइए जान लेते हैं कि मछली के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सबसे पहले ए हो जाएगा यानी कि मत्स्य, बी में है मीन और सी में है सफरी। अब इनके अलावा और भी कई सारे शब्द हैं जो इसके पर्यायवाची होंगे। उसमें से एक शब्द है झस। जो शब्द हार्ड होंगे वो मैं लिख दूंगा और जो आसान होंगे मैं उसको बोल दूंगा। एक हो जाएगा झस, एक शब्द है जल जीवन और एक शब्द है जल तोरी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आसान था लेकिन मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जल तोरी, ठीक है। एक शब्द है आपका बस हो गया। बाकी और भी सारे शब्दों के बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करते रहेंगे। बात करेंगे सवाल नंबर 72 के बारे में। सवाल नंबर 72 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। अब आप लोग एक चीज़ ये ध्यान देना कि ये सवाल 2 बार आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो ठीक है। अब सवाल नंबर 71 जो आता है वो RO 2010 में पूछा जा चुका है और 72 वाला यूपी APO मेंस 2015 में, यूपी लोअर पीसीएस 2003 में और बिहार पीसीएस 42 बिहार पीसीएस और 45 बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। अब बात करें सवाल नंबर 72 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झस। अभी हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से बात किया। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो इसके 2 शब्द होंगे, उनमें से एक शब्द है ए यानी कि सुंदरी और बी हो जाएगा दुर्गा। अब इनमें से आप किसी भी शब्द पर उत्तर अगर लगा देंगे तो दोनों शब्द का उत्तर माना जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, अब मीनाक्षी का अर्थ होता क्या, आखिर इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। मीनाक्षी का मतलब होता है कि अब मछली की तरह आंखों वाली, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। और इसका एक सही रूप से अर्थ होता है मीन नैना, मीन नैना। तो इसके बारे में भी जान लो। फिलहाल अर्थ तो शायद ना पूछा जाए, बहुत अब मुश्किल है इसका अर्थ, लेकिन इसके बारे में भी आप सभी को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब इसका 2 उत्तर हो सकता है, ठीक है। ये RO 2014 के प्री में आ चुका है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ऐसे सवाल आयोग के द्वारा हर साल 6-7 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 74 के बारे में। इसमें कहा गया इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं, तो ऐसे सवालों पे ध्यान दिया करो। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि अश्म जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अश्म का मतलब होता है पत्थर, या फिर कह सकते हो कि अश्म का पर्यायवाची होता है पत्थर। अब घोड़े के और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी डी में आप लोग देख सकते हैं। और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जो कि हम लोग बात कर लेते हैं। एक शब्द होगा रवि सुत, रवि शुत, ये ध्यान देना। एक शब्द है, ठीक। एक शब्द हो जाएगा आपका बाजी, ठीक है। एक शब्द हो जाएगा आपका घोटक, तो हो गया, तुरंग हो जाएगा और अशेंद हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते रहेंगे और सब हम विस्तार से बात करते रहेंगे, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 75 के बारे में। अब ये सवाल 2 बार आ चुका है, इसका मतलब सवाल इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर एक शब्द है यानी कि सादरुल, ये जो शब्द है दोस्तों ये सिंह का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? सिंह का पर्यायवाची है। जबकि बाजी, तुरंग और है, ये तो तीनों शब्द घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 76 में कहा गया है कि इनमें से तुरंग का शब्द, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची। तो बात करें प्रश्न नंबर 76 के बारे में। यहाँ पर आसान है, अभी हम लोगों ने बात किया, लेकिन फिलहाल आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाजी। बात करें प्रश्न नंबर 77 के बारे में। अब ये अश्व के बारे में, घोड़े के बारे में कई बार सवाल आ चुका है। इसका मतलब ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी सवाल, जो भी शब्द 2 से ज़्यादा बार आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, उसको आपको रट डालना है। प्रश्न नंबर 77 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया अश्व का पर्याय क्या होगा। 77 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कह सकते हो ऑप्शन नंबर का, ठीक, यानी कि तुरंग। अब आइए बात करते हैं अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 78 के बारे में। पूछा गया बाजी शब्द का पर्यायवाची। यहाँ ठीक कर लो इसको, यहाँ पे शब्द है बाजी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अश्व। अच्छा, एक शब्द दोस्तों और भी होता है, ध्यान देना। एक शब्द होता है ये अब बजी कह सकते हो या बाजी भी कह सकते हो। इस सवाल का जो अर्थ होता है या इस शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब भी अश्व होता है यानी घोड़ा होता है, और साथ ही साथ इसका मतलब होता है तीर और चिड़िया। तो इसका भी मतलब होता है, तीन शब्द इसके मतलब होते हैं। एक होता है अश्व यानी घोड़ा, एक होता है तीर और एक होता है चिड़िया। जबकि बाजी का मतलब सिर्फ घोड़ा होता है, ये चीज़ ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। प्रश्न नंबर 79 के बारे में बात करें, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बात करें प्रश्न नंबर 69 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचानन। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे सिंह के। उसमें एक शब्द है केहरी, केहरी, ध्यान देना। एक शब्द है नाहर, ठीक है। एक शब्द है सादुल, ठीक है, एक मिनट जाइए। और एक शब्द है आपका मृगराज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मृगराज, ठीक है। एक शब्द है वनराज, एक शब्द है मृगेंद्र, ये ना है आधा ना, ध्यान देना। और एक शब्द है आपका केशरी, केशरी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो केसरी। तो ये दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, और एक होता है व्याघ्र, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द है ये सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है अंतक, ये यम का पर्यायवाची है, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द है बी में है मृगांक, ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, चंद्रमा, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द है सिंदूर, ये हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है मैं आप सभी को इसका उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 80। इसमें कहा गया कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 80 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केसरी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।